हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जो विद्यार्थी क्लास 12th में हैं दोस्तों और वे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 जुलाई का इंग्लिश का दोस्तों वायरल पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए वायरल पेपर है दोस्तों। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आपका जो बोर्ड का पेपर होगा किस प्रकार आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा दोस्तों, वो आपका 100 नंबर का दोस्तों आपसे इंग्लिश का पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का। और दोस्तों आपके पास टाइम जो होगा दोस्तों 3 घंटे का दोस्तों आपके पास टाइम होगा। अब इसमें दोस्तों नोट देखते हैं हम क्या क्या है कि दिस पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। दोस्तों जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा दोस्तों वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। और दोस्तों सेक्शन ए इज़ कंपलसरी। दोस्तों सेक्शन ए आपको करना अनिवार्य है। इट कैरीज 85 मार्क्स। दोस्तों सेक्शन ए में आपको कम से कम दोस्तों 85 मार्क्स जो अचीव करने होंगे। एंड कंटेंट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट, प्रोज एंड पोइट्री। दोस्तों ये दोनों सेक्शन से आपको आएगा, प्रोज से भी आएगा और पोइट्री से भी आएगा। एंड आल्सो क्वेश्चन फॉर कंपेरिजन ऑफ अनसीन पैसेज, फंक्चुअल राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। ये सब चीज़ आपके सेक्शन ए में दोस्तों पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो दोस्तों सेक्शन बी हैज़ ए चॉइस अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस B1 इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट एंड B2 इंग्लिश फॉर ऑफिस यूज क्वेश्चंस ऑन ओनली 1 क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्ट। तो दोस्तों सेक्शन बी में आपको B1 और B2 मिलेगा दोस्तों। इन दोनों में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, दोनों आपको दोस्तों अटेम्प्ट नहीं करने हैं। और दोस्तों सेक्शन ए दोस्तों आपका 85 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि सेक्शन ए में आपसे बोर्ड एग्जाम से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों सेक्शन ए में आपसे प्रश्न नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ इस प्रकार का एक आपके पास दोस्तों पैराग्राफ दिया होगा। ये दोस्तों आपका एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इस पैराग्राफ को पढ़कर दोस्तों ये कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इन क्वेश्चनों को भी आपको अच्छी तरह पढ़ना है और इस पैराग्राफ में से इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको छांट के लिखने हैं। दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको आंसर दे रखे हैं, तो आपको इनको तैयार अच्छी तरह कर लेना है दोस्तों। ये जितने भी आपको क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के जस्ट नीचे दोस्तों मैंने आंसर दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे और में भी पूछा जाएगा दोस्तों, और में भी आपका दोस्तों पैराग्राफ पूछा जाएगा। इन दोनों में से आप कोई एक पैराग्राफ कर सकते हो, दोनों में से आप कोई भी एक पैराग्राफ कर सकते हो। सेम दोस्तों आपका इक्वल नंबर का है। इसके भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है। जो आपको अच्छा लगे इन दोनों में से आप एक पैराग्राफ कर सकते हो। और इसके दोस्तों यहाँ पर ये आंसर रहे। अब उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ये भी दोस्तों आपका एक प्रकार का पैराग्राफ है और ये क्वेश्चंस है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है आपको दोस्तों, और इन प्रश्नों को पढ़कर आपको इनके आंसर इसमें से छांट के लिखने। ये आंसर है दोस्तों, आपको इनको अच्छी तरह कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका और में भी पूछा गया है, इसमें भी और में भी दोस्तों आप कोई एक भी प्रश्न कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे जो कि दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, गिव आंसर टू एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30-40 वर्ड्स। दोस्तों आपको यानी 30 से 40 शब्दों में दोस्तों आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न हैं दोस्तों, लेकिन आपको 3 प्रश्न करने हैं दोस्तों। ये आपके दोस्तों किताब से लिए गए प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वायरल प्रश्न लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को आपको दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को भी आपको जरूर तैयार कर लेना है। और इन प्रश्नों के उत्तर दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये आपके इन प्रश्नों के उत्तर रहे, तो इनको आपको जरूर तैयार करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 60 वर्ड। दोस्तों ये दोनों में से आपको कोई एक आपको दोस्तों करना है।
एक आप पढ़ सकते हो दोस्तों। 60 वर्ड्स शब्द में आप कम से कम इनके उत्तर देने हैं। ये आपके दोस्तों इनके उत्तर हैं, आप इनको सॉल्यूशन कर लेना। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आंसर द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। तो दोस्तों ये आपका बुक से लिया गया है, यानी पोएम से लिया गया है दोस्तों। इसको आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। और ये दोस्तों आपके कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को उत्तर आपको इसमें से पढ़ के देने हैं। इसके और में भी दोस्तों आपको दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ना है। और ये प्रश्न रहे दोस्तों, इन प्रश्नों को उत्तर आपको इसमें छांट के लिखने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पांचों क्वेश्चन देखते हैं। केयरफुली रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको इस पैसेज को अच्छी तरह पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। और इस पैसेज के नीचे कुछ आपके पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों का उत्तर आपको दोस्तों इस पैसेज में से छांट कर ही लिखने हैं। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन के आंसर दोस्तों दे रखे हैं आपको, इनको आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अब छठा प्रश्न भी दोस्तों आपसे पूछा गया है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैराग्राफ। छठा भी दोस्तों आपका एक पैराग्राफ है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को छांट कर आपको इसी में से उत्तर लिखना है। और सातों प्रश्न दोस्तों, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग राइट अप। तो दोस्तों आपको कुछ ये HIV की टेबल दी गई है दोस्तों। और ये आपके पास कुछ इनमें आपको दोस्तों इस पैराग्राफ में से छांट कर आपको लिखना है, यानी इनको आपको भरना है टेबल को देख कर। उसके बाद दोस्तों आपका आठवां प्रश्न देखिए दोस्तों। आठवां प्रश्न है कि राइट द समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विद इन 100 वर्ड्स। तो दोस्तों आपके पास ये समरी है दोस्तों, यानी एक पैसेज की तरह आपका समरी है दोस्तों। तो इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है और इसको आपको अच्छी तरह इसका आंसर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब प्रोवाइडेड इन ब्रैकेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से लिया गया क्वेश्चन है। इनको दोस्तों आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस है दोस्तों, इनको आपको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की अलग वीडियो बनाकर दे दूंगा, समझा दूंगा आपको। उसके बाद दोस्तों 10वां प्रश्न है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर दोस्तों टेंस से लिया गया है, टेंस का है दोस्तों। ये टेंस में आपका करेक्ट फॉर्म द वर्ब पूछा गया है। ये भी टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। 11वां क्वेश्चन, यूजिंग द कॉन्ट्रैक्ट गिविंग along with following pairs of sentence combine the sentence। दोस्तों यहाँ आपका ये कंबाइन करना है, यानी दोस्तों आपको इनको जोड़ना है। यहाँ पर कंजक्शन है दोस्तों, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आपको जोड़ना। जैसे इसको आपको दोस्तों विच से जोड़ना है, इसको एस से, एस वन एस से, और इसको डेट से। ये आपको इस प्रकार दोस्तों दोनों को कंबाइन करना है। उसके बाद दोस्तों 12वां प्रश्न, रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो बेस ऑफ द डायलॉग एज रिपोर्टेड बाय सुमित। तो दोस्तों इनको आपको, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से लिया गया ग्रामर का एक टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों आपका 13वां प्रश्न है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक राइट ए पैराग्राफ। दोस्तों आपको 3 दिए गए हैं, इन तीनों में से आपको किसी एक पर दोस्तों आपको एक पैराग्राफ लिखना है दोस्तों 100 वर्ड्स पर। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो 14वां प्रश्न है दोस्तों आपका लेटर राइटिंग का। यू प्लेस एन ऑर्डर विद MS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक जानकपुर दिल्ली फॉर ए वॉशिंग मशीन टू बी डिलीवर्ड एट हाउस 8 3589 1 करोल बाग दिल्ली 5। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेन टू सेल्स मैनेजर कंप्लेनिंग अबाउट द डिलीवरी ऑफ द मशीन यू आर अभिषेक इन द डिलीवरी। तो दोस्तों आपका ये लेटर राइटिंग है दोस्तों, एक मशीन के ऊपर है दोस्तों। यह आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसको आपको ज़रूर तैयार करना है। वॉशिंग मशीन के ऊपर आपको दोस्तों एक लेटर लिखना है। अब उसके बाद दोस्तों आपका 5वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर दोस्तों ग्रामेटिकल का। दोस्तों आपको एरर स्पेलिंग के दोस्तों आपको एरर करके आपको ये सही बनाना है। उसके बाद दोस्तों आपका तो 16वां प्रश्न पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग एंड एब्रिविएशंस इन पॉइंट। दोस्तों आपको हेडिंग और सब हेडिंग का प्रयोग करके इनको आपको नोट मेकिंग बनाना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन बी की। सेक्शन बी में दोस्तों आपका ऑप्शन 1 है। 1 में दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग कन्वर्सेशन राइट ए पैसेज बेस्ड ऑन इट। दोस्तों इस प्रकार आपको इनको तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों 18वां क्वेश्चन भी आपसे कुछ इस प्रकार का पूछा जाएगा। सेक्शन बी में ऑप्शन है और ऑप्शन सेकंड में से आपको कोई भी एक
ऑप्शन चूज़ करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका दोस्तों 12वीं क्लास का पेपर पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।